नमस्कार साथियों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि खाद्य श्रृंखला क्या होता है, खाद्य श्रृंखला पारिस्थितिक तंत्र क्या होता है। पारिस्थितिक तंत्र के बारे में एक छोटा सा हम लोग पारिस्थितिक तंत्र देखेंगे, जिसमें पौधे से लेकर बाँस तक का जो खाद्य श्रृंखला है उसको आज हम लोग समझेंगे। तो चलिए बिना देरी के हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि खाद्य श्रृंखला कैसे काम करता है, कार्य करता है। ठीक है, तो आइए जैसे कि आप व्हाइट बोर्ड में देख रहे हैं कि यहाँ पे खाद्य श्रृंखला ये सबसे पहले हम समझ लेंगे सूर्य। ठीक है, यहाँ देखिए। ठीक है, ये क्या है? सूर्य है। ठीक है, ये क्या है? सन, द सन। ठीक है, ये क्या है? सूर्य है। सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में, और ये क्या है? इसको मान लेते हैं ये है आपका पौधे, छोटे पौधे या फिर घास। ठीक है, तो ये घास या छोटे पौधे सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में जो है अपना भोजन बनाते हैं, क्लोरोफिल के साथ अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है, और ये भोजन जो एटीपी के रूप में संचित रहता है, और इसी भोजन को, ठीक है, ये क्या है यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, ये टिड्डा। ठीक है, तो इसी भोजन को इस शाकाहारी पौधे को जो है, क्या इसको क्या बोलते हैं? शाकाहारी पौधे, शाकाहारी छोटे पौधे। ठीक है, शाकाहारी पौधे को जो है अपने भोजन के रूप में टिड्डा जो है ग्रहण करता है। ठीक है, ये टिड्डा एक मकड़ी, जैसे कीड़े मकोड़े आते हैं ना, तो उस प्रकार से टिड्डा है, कीड़े मकोड़े की प्रजाति में आता है। तो छोटे पौधे को जो है टिड्डा अपने भोजन के रूप में ग्रहण करता है, भोजन इससे अपना जीविकोपार्जन करता है। आगे हम लोग देखते हैं कि टिड्डा, अब टिड्डा को कौन खाता है? टिड्डा को खाने वाले छोटे जीव जंतु, ठीक है, जैसे कि चूहे, यहाँ पे है, ठीक है, रैट। ठीक है, रैट मतलब क्या होता है? चूहा। तो छोटे पौधे जो टिड्डे होते हैं, कीड़े मकोड़े को चूहा जो है अपने भोजन के रूप में ग्रहण करता है ना, भोजन के रूप में इसको खाता है इस प्रकार से। और चूहे का मेन मुख्य भोजन क्या है? सांप। ठीक है, चूहे को कौन खाता है? चूहे को खाता है सांप। ठीक है, तो चूहे को, छोटे जीव जंतु को जो है खाने वाला जंतु, इसमें आपको आ जाते हैं सांप। ठीक है, इसी प्रकार सांप को खाने वाला जंतु बाज है ना, बाज, और फिर नेवला भी होता है। तो इस प्रकार से चूहे, सांप खाने वाले जो है जंतु या फिर चील पक्षी का है जो ये बाज, यहाँ पे है, ये आपको दिख रहा है बाज। तो इस प्रकार से फिर उसके बाद इस प्रकार से एक चैन बनता है, एक श्रृंखला का निर्माण होता है, जिसे हम खाद्य श्रृंखला कहते हैं। इसमें किसको कौन खाता है ना, इस प्रकार के खाद्य श्रृंखला किसको कौन खाता है, और इस प्रकार से अपना जीवनोपार्जन पर्यावरण के रूप में करते हैं। ठीक है, तो एक बार फिर से समझते हैं। तो देखो, पहले यहाँ पे सन है ना, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में जो छोटे पौधे क्या है अपना भोजन बनाते हैं, छोटे पौधे अपना भोजन बनाते हैं, इसको शाकाहारी पौधे कहते हैं। शाकाहारी पौधे जो है, शाकाहारी पौधों को टिड्डा अपने भोजन के रूप में ग्रहण करता है ना, टिड्डा खाता है। फिर टिड्डा को जो है छोटे मोटे कीड़ों को कौन खाता है? चूहा खाता है। ठीक है, चूहा को फिर कौन खाता है? सांप। सांप को फिर कौन खाता है? बाज। फिर बाज, अब क्या होता है यहाँ पे? बाज का जो है मृत्यु होता है ना, बाज जैसे कि मर गया किसी कारणवश, तो उसका जो है क्या होता है? अपघटन होता है। अपघटन के पश्चात जो है उसका शव कहाँ जाता है? मिट्टी में, सॉइल में। ठीक है, अपघटन के पश्चात जो है इसका जो शव है मिट्टी में मिल जाता है। ठीक है, इस प्रकार से जो है यह खाद्य श्रृंखला जो है चलती रहती है। ठीक है, और भी तथ्यों की जानकारी है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कर दीजिए। थैंक यू।